दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसे कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे पंचक के बारे में। इसे मृत्यु पंचक भी कहा जाता है और इसे मृत्यु पंचक क्यों कहा जाता है यही जानेंगे हम आज अपने एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। और इसके अशुभ प्रभाव वो सब हमें बताएंगे और इन 5 दिनों में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, यही इन्हीं सभी जानकारियों के साथ आइए बात करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। जैसा पूजा जी ने अभी बताया कि पंचक शुरू हो गए हैं और ये बड़े कष्टदायी दिन होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे पंचक होते क्या है। 6 जून 2026 शनिवार को शाम को 7:03 से पंचक शुरू हो जाएगा। और ये जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है पंचक, ये टोटल 5 दिनों के होते हैं, जो 11 जून 2026 को गुरुवार सुबह 8:15 बजे तकरीबन 8:15 बजे तक रहेगा। 8:11 एग्जैक्ट टाइम है इसका, 8:11 बजे तक रहेगा। तो ये 5 दिन बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा कहा जाता है जब भी पंचक शनिवार के दिन शुरू होते हैं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और इसे मृत्यु पंचक भी कहा जाता है। अब क्या है कि इन दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी परिवार में एक डेथ होती है तो हम देखते हैं, देखिए पंचक 5 नाम से ही पता चल रहा है, तो हम ऐसा देखते हैं कि उस परिवार में ना थोड़ा जल्दी जल्दी और डेथ होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पंचक के दिनों में डेथ होती है तो वो 5 इंसान को लेकर उस परिवार से जाता है। तो हमें पंचक के दिनों में ऐसे कौन से काम है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखिए, ये मैंने जैसे बताया मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं आपको, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, ऐसे सभी कष्ट इस वाले टाइम पे आते हैं। तो इन 5 दिनों में आपने कुछ खास बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहली चीज, आपने कोई मांगलिक काम नहीं करने, घर नहीं बनाना। अगर आप नया घर बनाने की सोच रहे हो तो उसकी शुरुआत नहीं करनी, घर की छत नहीं बनानी, किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य का शुरुआत आरंभ नहीं करना। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है तो उसकी शॉपिंग की शुरुआत नहीं करनी। कोशिश करें कि इस 5 दिन में किसी भी शुभ कार्य की कोई भी अगर आपने शॉपिंग करनी है तो वो काम अभी आप 5 दिन में ना करें। इसके अलावा जैसा हमने बोला कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और इसमें थोड़े से मृत्यु का भी भय रहता है, तो आपने अनावश्यक यात्राएं नहीं करनी। और सबसे खास बात, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा अभी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी इन 5 दिनों में। जितनी कोशिश हो सके इन 5 दिनों को आपने अवॉइड करना है। और अगर आपसे किसी का भी कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद से आपने बचना है। किसी भी बहस को अनावश्यक आपने बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इस 5 दिन में आप कोई भी ऐसी घटना आपके साथ हो जाती है तो उसका असर बहुत ही नेगेटिव पड़ेगा। तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इन 5 दिन के जो हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट है या ये भारी कष्ट है, हम इन्हें कम कर सकें। तो देखिए, सबसे असरदार उपाय ये है कि आप इन 5 दिनों में जितना हो सके भगवान का पूजा पाठ करें, आराधना करें, मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लें, हनुमान जी की पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के मंत्र जाप करें। और अगर किसी कारण आपको कोई यात्रा करनी पड़ रही है या कोई भी, जो भी मैंने अभी आपको ये सब बताया है जो नहीं करना है, और आपको इनमें से कोई भी काम करना जरूरी है, वो आपको करना ही करना है किसी भी कारणवश, तो आपने पहले पंचक शांति उपाय करना है। मंदिर में जाके पंडित जी की सलाह लेनी है या किसी ज्योतिष से मिलके पंचक शांति उपाय करवाने के बाद ही आप इनमें से कोई भी कार्य करें, अन्यथा आप इनको अभी अवॉइड ही करें। 5 दिन बचे इन सभी शुभ कामों को, 5 दिन आप इन सभी शुभ कार्यों को करने से बचे। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपको बड़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और खास ध्यान इन 5 दिनों में हमें अपना और अपने सभी परिवार वालों का रखना है। तो इसी के लिए और जितने भी उपाय इन्होंने बताए हमें सिर्फ भगवान की पूजा पे ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि देखिए, ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 दिन हम बड़े आराम से टहला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के लिए
नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।